हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉपिक रेजिस्टिविटी, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10। Our first numerical is a copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पहले हम राइट करेंगे। ओके बच्चों, डायमीटर गिवन है कॉपर वायर का, तो डायमीटर को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल डी से इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 3 मीटर। अगर डायमीटर आप सभी को गिवन है तो हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 10 रेज्ड पावर माइनस 3 बाई 2। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 3 मीटर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इस पॉइंट को हटाया जाए तो पावर इंक्रीज हो जाएगी माइनस में 25 इंटू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 5 मीटर। ओके, and resistivity भी given है, resistivity is denoted by rho, resistivity value is 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter। okay, कैलकुलेट क्या करना है हमें, what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm। हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, लेंथ कैलकुलेट करनी है हमें इस वायर की, कॉपर वायर की। जब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से नोट करेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 ohm। ओके, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज r is equal to rho l by a, where rho is resistivity, L is length and A is area of cross section। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वायर को फ्रंट से देखोगे बच्चों तो आपको वायर इस तरह से क्या है, सर्कुलर शेप में दिखाई देगी। मींस इसका एरिया, किसी सर्कल शेप का एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर से देंगे। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे R इज इक्वल टू रो L बाय एरिया क्या है इस वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज कर देंगे। L इज इक्वल टू R, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, पाई आर स्क्वायर बाय रो। ओके, हमारे पास सभी वैल्यूज गिवन है तो वन बाय वन पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10, पाई की वैल्यू पॉइंट्स में 3.14, और रेडियस क्या है आपके पास 25 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 5 होल स्क्वायर, 25 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 5 का कंप्लीट किया। ओके, अपॉन में रेजिस्टिविटी है आपके पास 1.6 इंटू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए 10 इंटू 3.14, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। ओके, देन नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट 10 रेज्ड टू पावर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, तो क्या आ जाएगा माइनस 10। ओके, नेक्स्ट नीचे हमारे पास क्या पड़ा है 1.6 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 8। इसको सोल्व करेंगे, पावर को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल टू, पावर सोल्व करेंगे तो पावर हमारे पास आएगी, देखिए माइनस 10 है यहाँ पर ऊपर, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 रेज्ड पावर प्लस 8 हो जाएगी, माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस 8, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ओके, बेस सेम होने के वजह से पावर क्या हो जाएंगे एड अप। ओके, इस पावर को मींस इस पॉइंट को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट को हटाना होगा तो आपको 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, एक ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 16 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 157 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 157 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों 1226 इसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो पॉइंट वाली वैल्यू मैं नहीं लिख रहा। तो इस 10 रेज्ड पावर माइनस 2 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर 10 रेज्ड पावर माइनस 2 का मीनिंग है भी ये 100 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12265 बाय में 100। इस मीनिंग को माइनस पावर का मतलब मीनिंग यही कि 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ की पॉइंट लगा देंगे और क्या 122.65 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, जो कि कॉपर वायर की लेंथ इतनी होगी जब रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी 10 ओम हो जाएगी। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है कुछ, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, जब डायमीटर डबल कर दिया जाए। ठीक है, तो आप यहां से इस फॉर्मूले में देखिए, जहां पे हमने रेजिस्टेंस के और रेडियस के बीच में रिलेशन बता रखा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहां लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। दैट्स व्हाई अगर रेडियस स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेजिस्टेंस है, तो डायमीटर भी इसी तरह से रिलेट करेगा। ओके, फिर डायमीटर आल्सो डबल ऑफ रेडियस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डायमीटर स्क्वायर। तो इसको रिलेट करते हैं हम क्या करते हैं, अब वायर की जो
डायमीटर उसको डबल कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, मान लीजिए डबल करने के बाद उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है 2 R2। फर्स्ट उसकी क्या थी R1 इनिशियली, तो डायमीटर कैसे रिलेट करेगा इसका, D1 स्क्वायर, रेसिप्रोकल तो ऊपर D1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा D2 स्क्वायर। डायमीटर डबल हो चुका है बच्चों, तो क्या आ जाएगा R2 बाई R1 D1 स्क्वायर बाय में, सेकंड क्या है डबल ऑफ D1, तो डबल ऑफ D1 लिख देंगे, कंप्लीट स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा आपके पास D1 स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, D1 का स्क्वायर D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर से D1 स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 को इस साइड भेजेंगे हम, राइट साइड क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ R1। तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी जब हम डबल कर देंगे वायर के डायमीटर को, तो न्यू रेजिस्टेंस जो आई है वो 1/4 टाइम्स आई है किसकी, इनिशियल रेजिस्टेंस की। ओके, तो मींस हम क्या, यहां पे भी हम शो हो रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी वायर का अगर आप डायमीटर इंक्रीज कर दोगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फॉरवर्ड हो जाते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई वायर है हमारे पास, मेटल वायर है, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एल से, लेंथ है 1 मीटर। ओके बच्चों, उसकी रेजिस्टेंस क्या है उस टाइम पे, रेजिस्टेंस है 26 ओम। इफ द डायमीटर, टेम्परेचर का रोल नहीं है यहाँ पर, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, मिलीमीटर डायमीटर गिवन है जिसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करना है 0.3 मिलीमीटर, फिर से मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर डायमीटर है आपके पास, हम इसके रेडियस भी निकाल सकते हैं। ओके, आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0.3/2, तो 10⁻³ भी है। ओके, क्या आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10⁻, ये पॉइंट हटाओगे 2 डिजिट है तो पावर माइनस में 2 इंक्रीज हो जाएगी, -5 मीटर। तो हमारे पास रेडियस आ चुकी है उस मेटल वायर की। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, अब हमें रेजिस्टिविटी निकाले, तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है बच्चों, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, रो इज रेजिस्टिविटी आर ए बाय एल। तो अभी हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है ओनली, आर की वैल्यू आपके पास है बच्चों, आर की वैल्यू है हमारे पास 26। ओके, एंड ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब रेडियस पाई आर स्क्वायर। ओके, वही हमने यूज किया था, यहां पर हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3.14, आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 15 इंटू 10⁻, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा नीचे 15 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर। ओके, अपॉन में क्या है, अपॉन में वैल्यू है एल की, लेंथ कितनी है, लेंथ ओनली 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमने राइट किया। ओके, 26 सोल्व करते हैं, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा पास 225। ओके, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 जो आया है आपके पास उसकी क्या वैल्यू है, 10⁻⁻5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके करेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। ओके, 1 मीटर आप अपॉन में लिखिए, चाहे ना लिखिए। ओके, अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 26 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.14 से, और 225 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा 18369 इंटू 10⁻⁻10, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी के, ओम मीटर। इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। अभी आप देखिए कितने डिजिट है, अगर पॉइंट हमें माइनस में डिवाइड करना होगा, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट है तो हम यहाँ से 4 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1.8369 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 40 हमने क्या है इस साइड पॉइंट आगे क्या करते हैं शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट रहेंगी ओम मीटर। ओके बच्चों, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ओके, एक कोई वायर है हमारे पास, ओके, उसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A। ओके,
एंड उसकी रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों आपके पास, रेजिस्टेंस जिसको आर से रिप्रेजेंट करना है उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। ओके, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ये फर्स्ट वायर के लिए मान लीजिए ये फर्स्ट वायर की रीडिंग है। ओके, यहाँ पर सेकंड वायर है, ठीक है, अनदर वायर क्या है, सेकंड वायर ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल तो इसकी जो रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, वन सेकेंड, रो इज रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहां पर मींस अगर सेम मटेरियल है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो ही होगी बच्चों। सेम मटेरियल होने की वजह से रेजिस्टिविटी दोनों की क्या है, सेम, इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो ही होगी। ओके, इसकी लेंथ कितनी अभी इस टाइम, इसकी लेंथ है बच्चों L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी इसका क्या है 2a। ओके, तो ये फर्स्ट वायर है, इसके लिए हम R1 यूज कर लेते हैं, ठीक है, R1 हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, सेकंड वायर की ये बोल गए कि हमारे पास व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है रो L/a। ओके, यही है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इन्होंने वैल्यू गिवन की है, कितनी है 4 ओम, ये R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 ओम है। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। अब सेकंड वायर के लिए बात करते हैं हम, सेकंड वायर के लिए फॉर्मूला वही होगा R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है L/2, तो L की जगह L/2 यूज करोगे आप लोग, ठीक है, एरिया ऑफ कितना है 2a, तो यहाँ पर a की जगह 2a आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रो L/4a, ठीक है, क्या आ जाएगा L/4a। यहां पे देखिए आप क्या आ जाएगी, जैसे कि रो L/a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए इसकी वैल्यू है 4 ओम, ठीक है, तो यहां पुट कर देंगे R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओम। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास सेकंड वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आई बच्चों, 1 ओम आ चुकी है। ओके, ये था हमारा न्यूमेरिकल थर्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ जो वायर की 1 मीटर है, 0.2 mm डायमीटर, डायमीटर कितना बच्चों उसका 0.2 mm, यहां लिखते हैं लेंथ मींस L की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 मीटर, डायमीटर मींस D इज इक्वल टू क्या है 0.2 mm, तो फिर से इसको कन्वर्ट किया जाएगा मीटर में, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी D इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इस पॉइंट को उठाएंगे तो पावर माइनस में इंक्रीज हो जाएगी। डायमीटर रेडियस चाहिए हमें तो, लेकिन रेडियस क्या आ जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर, तो वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये रेडियस आ चुकी है। हैज रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है जिसको कैपिटल R से लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू है 20 ओम। ओके, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है बच्चों। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L/a। ओके, तो रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L। ओके, यहां पर A क्या है, कोई भी वायर है उसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया सामने से देखोगे आपको सर्कल दिखेगा तो उसका एरिया होगा πr²। तो फॉर्मूले को फिर से चेंज करते हैं, हमारे पास जो रो रेजिस्टिविटी आएगी वो क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R पाई रेडियस स्क्वायर बाय L। अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। रेजिस्टेंस आपके पास 20 ओम है, 20 पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, R इज रेडियस, रेडियस है 1 इंटू 10⁻⁴, 1 इंटू 10⁻⁴, कंप्लीट स्क्वायर बाय L, L इज 1 मीटर, तो यहाँ 1 लिख देते हैं हम। ओके, सोल्व करते हैं इसको, 20 इंटू 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1, 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻8। ओके, अपॉन में 1 है तो लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात होगी आपके लिए। ओके, तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास सोल्व करेंगे इसको, क्या वैल्यू आ जाएगी 20 की मींस पावर को 0 यहाँ पे इसका मल्टीपल 10⁻⁷ हो जाएगा, या फिर अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। क्या करोगे मल्टीप्लाई, पावर को सोल्व करेंगे पहले 10⁻⁷ हो जाएगा, क्योंकि ये 0 क्या हो जाएगी इस साइड क्या हो चुकी है शिफ्ट। ओके, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ 3.14 के साथ, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 4 8 2.6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁷, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टिविटी लिखने कंपल्सरी है बच्चों आप सभी के लिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस
ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये अच्छी तरह समझाए होंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपकी इस चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।